नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है द रियलिटी ऑफ गॉड। और इस चीज़ के ऊपर काफ़ी अनेकों भाइयों और बहनों ने, दोस्तों ने, मित्रों ने चर्चा कर रखी है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आज गॉड की रियलिटी क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से, विशेष रूप से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं इस पे तो क्या होता है। कुछ महीनों के पहले की बात है। अक्सर अनेकों बार मैंने अपनी मदर को, जो बहुत पूजा पाठ करती हैं और अत्यधिक धार्मिक हैं, थर्सडे व्रत, मंडे भगवान शिव की पूजा, संडे को कभी व्रत, शनिवार को कभी व्रत, तो इस तरीके की चीज़ें हमारे घर में होती रहती हैं और आपके घर में भी होती रहती होंगी। कुछ परेशानी चल रही थी, रात भर पाठ किया सुंदरकांड, और सुबह परेशानी का हल निकल गया। और ऐसा अनेकों बार होता है सबके साथ, आपके माता पिता के साथ, मेरे माता पिता के साथ, और इस देश में हर एक माता पिता और कोई भी भाई बहन है उसके साथ ये होता रहता है। तो क्या इसमें वास्तविकता है? कितनी वास्तविकता है? क्या ये झूठ है? कुछ लोग भगवान में मानते हैं, कुछ लोग भगवान में नहीं मानते, और कुछ लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है इन सब टॉपिक्स में। कहते हैं कि हमें जानना नहीं, हमें अपना काम करने दो। तो उनकी तो बात ही नहीं होगी अभी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले तो हम देखते हैं कि आदमी मंदिर क्यों जाता है। कहीं ना कहीं उसको एक ऐसी भ्रांति है, या कह सकते हैं भ्रांति नहीं, उसको विश्वास है कि हमारी जो कामनाएं हैं, हमारे जो परेशानियां हैं, उस परेशानी का जो हल है, उसकी जो कामना है वो पूरी हो जाएगी। और कौन पूरा करेगा? वो जो पावरफुल है। हो सकता है मित्रों, दोस्तों, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आपको मेरी बातें शायद बुरी लग सकती हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप अल्टीमेटली पावर को पूज रहे हो। माइनस द पावर, व्हाट इज द पावर? द पावर टू फुलफिल योर विशेस, द पावर टू फ्लाई, द पावर टू डू दिस, द पावर टू डू दैट। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। माइनस द पावर, इफ यू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि भगवान एक साधारण व्यक्ति है, उसके अंदर कोई पावर नहीं, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं, तो क्या ये सब लोग मंदिरों में जाएंगे या नहीं जाएंगे? कहीं ना कहीं आदमी जाता है तो या तो उसकी कोई मन की टेंशन है, शायद उसके लिए वो कम जाता है। जहां भी वो जाता है उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ घर में परेशानी होती है जो उन्होंने खुद ने क्रिएट की होती है, उनके खुद की गलतियों से हो जाती है, जैसे कर्जा चढ़ना और परेशानियां होना, आपस में विवाद होना, भेदभाव होना। तो बिफोर गोइंग ऑन investigating whether the God is there or not, can we just have this acceptance? Can we just have this swikriti? Can we just have this acknowledgement, this belief, or this the experience of the ultimate truth that you are praising the power, you are not praising the person. Nobody in the temple goes and tell कि भाई भगवान आप मुझे दर्शन दे दो अपने, क्योंकि दे ऑल आर अफ्रेड कि उनका जीवन छीन लेंगे भगवान। वो कहेंगे अच्छा दर्शन चाहिए, ऊपर आ जाओ। हमारे
भाई बहनों का क्या होगा, हमारे मम्मी पापा का क्या होगा, हमारी पत्नी का क्या होगा, मेरे 2 बच्चे हैं उसका क्या होगा। तो गलती से उनके मुंह से ये नहीं निकलता है। तो ये इस चीज को साबित करता है, इस चीज को प्रमाणित करता है कि भगवान से लोग मांगने जाते हैं अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो कामनाएं हैं, वो जो वासनाएं, और वासनाओं का मतलब सेक्स नहीं होता है यहाँ पे। वासना का मतलब होता है कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो आप चाहते हो और बहुत ज्यादा आपके सर चढ़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड वासना। तो अल्टीमेटली भगवान को चाहते हैं कि भगवान कुछ प्रकट करने वाला सिद्धि है उनके पास। ये जो सिद्धियां हैं ये हमारे पास नहीं, क्योंकि हम पावरलेस हैं। तो अल्टीमेटली आप भगवान को नहीं पूज रहे हो, आप पावर को पूज रहे हो। यू आर वर्कशिपिंग समबडी हु हैज पावर। फॉर एग्जाम्पल बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री, people are going for the parcha. I'm not going to go into ki whether the parcha is genuine or not. That is your department. That is not my concern. I don't go into all these topics ki I'm a follower of this person or not. That is not the way I see the world. That is not the way I study things. That is, I don't go into the polarities की वो सही है या झूठ है, गलत है। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इस चीज का एक्सेप्टेंस सबसे पहले आप सभी को लाना जरूरी है कि आप भगवान की पावर को प्यार करते हो, उस पावर से अपना भला चाहते हो। अगर वो पावर नहीं है तो आप शायद चक्कर नहीं लगाओगे। आज बागेश्वर धाम में इतना ज्यादा भीड़ क्यों है, स्पेशली धीरेन्द्र शास्त्री को लेके? क्योंकि लोग अपनी परेशानियां लेके आते हैं, उनकी अपनी दिक्कतें हैं, वो सोचते हैं कि उनसे सही हो जाएगा क्योंकि उनके पास पावर है। तो अल्टीमेटली यू आर पूजिंग, यू आर वर्कशिपिंग नॉट द पर्सन, यू आर वर्कशिपिंग द पावर। सो इज दैट कॉल्ड लव? मुझे भगवान में श्रद्धा है। क्यों? क्योंकि उसने मेरे को कुछ परेशानियों से बाहर निकाला। माइनस द पावर, डू यू लव गॉड? वी ऑल हैव ऑलवेज बीन क्रेविंग फॉर दीज पावर्स फ्रॉम लास्ट 10,000 years. Somebody is going to some tantric, somebody is going to some babas, somebody is going to temples because of the power. So what is it? Can we just at least stay with me? At least can you just accept it? Can't we see it that this, you are going for लाल बत्ती, IAS IPS, पावर, प्राइम मिनिस्टर बनना है, पावर, नेता बनना है, पावर, मंत्री बनना है, पावर। आपको पावर ही तो चाहिए। हर आदमी पावर के पीछे भाग रहा है। पावर सिर्फ धर्मों में नहीं है। पावर आप हर एक अपने जो पद है आपका, वो भी पावर पैदा करता है। जो आपका पद है, विधायक बनना है मुझे, उससे क्या होगा कि अगर मैं 10 बार बोलूं तो 20 बार मर्डर हो जाए, जहां बोलूं वहां रेप हो जाए, जहां बोलूं मेरे आगे कोई टिक ना पाए, तो मैं विधायक बनूंगा, अधिकारी बनूंगा, उखाड़ दूंगा सबके, गन लेके चलूंगा, गन चाहिए लोगों को। बचपन में स्पाइडरमैन बनना था, तो हर आदमी को स्पाइडरमैन बनना है। क्यों चलती है ये मूवीज, क्यों चलती है? कभी सोचा तुम लोगों ने कि पावर के पीछे कितना पागल है आदमी? आपने मेरा क्वेश्चनिंग वाला सेशन देखा होगा, संदीप महेश्वरी वाला, तो आपने उसमें एक चीज नोटिस करी होगी कि मैं बीच में एक बात कर रहा था कि जब भी आदमी को कुछ समझ नहीं आता है तो अल्टीमेटली वो एक चमत्कार पे कनेक्ट कर देता है कि अगर बिजनेस फेल क्यों हुआ उसको लॉजिकली समझ नहीं आ रहा है,
अगर कोई चीज़ लॉजिकली समझ नहीं आ रही है तो वो उसको चमत्कार पे लाके छोड़ देता है कि तुम्हारे ग्रह खराब हैं, ये है वो है। तो पहले तो हमें इस ग्राउंड को सेट करना पड़ेगा कि वी आर इन द टेम्पटेशन ऑफ पावर। दैट ग्राउंड हैज टू बी सेट properly first. So if we understand these things logically first, then we can move on to the things which we don't have logic for. Now let's move on to the things जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों में मैं अब आ रहा हूँ जहाँ पे आप कहोगे कि हो सकता है आप इसको मानो ना, लेकिन अब मैं इसमें आ रहा हूँ। रात में पूजा करी, सुंदरकांड किया, सुबह कोई हल निकल गया। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि आपका लॉजिक नहीं समझ सकता। हमारे शरीर में जो हमारे पंच शरीर होते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 शरीरों का आपको ज्ञात है, आपको अनुमान है, आपको प्रमाण है आपके पास, वो है फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी। योग इसको बॉडी की तरह देखता है जिसको हम कोश बोलते हैं। बियॉन्ड दैट एक और बॉडी होती है जहां से एनर्जी आती है सारी की सारी, टेम्परेचर मेंटेन होता है बॉडी का, वो है प्राणमय शरीर। ये जो शरीर है बेसिकली, ये शरीर जब इस शरीर में कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं जिनकी वजह से जो एनर्जी है शरीर में वो बढ़ जाती है, तो वहां से आपके पास, अब आपको शायद शॉक लगे, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन आने लगता है। इसकी जो ताकत होती है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की, वो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन है। आप जहां तक भी जो कुछ भी सोच सकते हो वो पॉसिबल है। इस दुनिया में, इस देश में कुछ ऐसे 100-150 लोग हैं जिनको ट्रेन एक्सीडेंट होने से पहले पता चल जाता है होने वाला है, लेकिन वो इन्फॉर्म नहीं करते हैं। जिनको कोरोना आने से पहले पता चल चुका था कि कोरोना आने वाला है, 45 लाख लोग मरने वाले हैं, वो इन्फॉर्म नहीं करते हैं। जिनको ये पता होता है कि सामने पड़ोसी में कोई मरने वाला है, वो इन्फॉर्म नहीं करते। अब क्यों नहीं करते? बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट इट। बिकॉज आज एक को रोकेंगे तो एक बच जाएगा, तो कल तो और मरने वाले हैं। ये अगर रोक में पड़ गए तो उनका जीवन बेकार हो जाएगा। वो दे डोंट केयर अबाउट इट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जब हिमालय पे अगर कोई योगी बैठा हुआ है और -20 डिग्री सेल्सियस में चड्डी पहन के वो बैठ कर मेडिटेशन कर रहा है, तो वो वहां आके नीचे बता क्यों नहीं रहा है? तो उसका आपको समझना पड़ेगा, ही डजंट केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ही इज कनेक्टेड विद द वन। He has been into this understanding of that everything is nitya. Even if somebody dies, people just forget him from 15 to 20, 30 days, 40 days afterwards. They have them in the memory. There are some sensitive people who keep people in the memory for longer period of time. 5 to 6 months max. तो सब नित्य है, सब भंगुर है। He has this they don't care about it. So when you are doing all these things, what happens inside the body is that there is something called as the vibration of that particular pranamay sharir at a higher level. During these pujas, this worshipping of all this Sundarkand, भगवान की हनुमान जी की चालीसा, if you start reading all these things, there are some activities happening inside the body, and because of that the body wants to expel out the pranamay sharir wants to delete everything which has created suffering. So desire का fulfillment ना होने से suffering होती है। इस वजह से वो डिजायर फुलफिल हो जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज बॉडी एक्सपेल कर रही है वो हर चीज जो अननेसेसरी मेंटल फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है, मेंटल सफरिंग क्रिएट कर रही है, मेंटल बर्डन क्रिएट कर रही है, और वो कॉन्ट्रा इंडिकेट कर रहा है उस ऊर्जा को अंदर आने से। क्योंकि अगर ऊर्जा अंदर आना चाहती है तो वो पहले तो
जो बर्डन है माइंड का वो अगर नहीं हटेगा तो वो उसको हटा देगी। ये पूरा का पूरा विश्व एक जादू का ढांचा है। एक गेंद पे तुम हो और वो गेंद 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सैगिटेरियस ए, सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, जो आकाशगंगा के केंद्र में चक्कर लगा रही है, जिसको हम बोलते हैं मंडल लगाना। मंडल सौर्य मंडल। जो ये मंडल लगना है बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो कोई भी चीज होती है, जब शादी होती है, कोई भी अगर जब ये होता है, क्या बोलते हैं, जो संस्कार होते हैं, 16 संस्कार, मुंडन होता है, तो सर उसमें भी सर में ऐसे ऐसे घुमाते हैं, आपने देखा होगा। सर के उसमें नज़र उतारते हैं तो सर में ऐसे ऐसे 4 बार घुमाते हैं। अगर आप शादी कर रहे हो तो घूमते हैं, ऑर्बिटिंग होती है। उसके बाद आप जब मरने वाले हो तो वहाँ पे भी ऑर्बिटिंग होती है। पहले घड़ा लेके ऐसे ऐसे घूमना होता है, फिर घड़ा नीचे छोड़ना होता है। वो ये इस बात का सिंबॉलिक है कि ये दुनिया में हर चीज़ चक्कर लगा रही है। पहले तो आपको ये पूरा का पूरा जो लॉजिकल लोग हैं, जो इस दुनिया में लॉजिक को देखते हैं, जो कहते हैं कि लॉजिक ही सब कुछ है, मैजिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस धरती पे तुम खड़े हो वो एक जादू का गोला है। तो तुम एक्चुअली जो कुछ भी देख रहे हो, एक पेड़ को देख रहे हो वो जादू है, एक इंसान को देख रहे हो, कुत्ते को देख रहे हो, एक मनुष्य को देख रहे हो वो जादू है, एक कीड़े को देख रहे हो वो जादू ही है। क्योंकि वो लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो जादू है। कुछ चीजें हमने समझी है, कुछ चीजें हम नहीं समझ सकते, अज्ञेय बोलते हैं इसको। जो भी लोग ये बातें करते हैं ना कि जो लॉजिकल है, जो दिख रहा है वो जादू नहीं है, और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की अगर बात होती है तो वो जादू है, सब कुछ जादू है सर। एक्चुअली आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि ये रिपीट होता है रोज सुबह आप उठते हो तो रिपीट होता है आपके लिए। अब ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर ये होता है कि वो होता है, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, और ये हो गया वो हो गया। आज मैं क्लियर कर दे रहा हूं, जहां तक जो कुछ भी तुम सोच सकते हो वो सब पॉसिबल है। ऐसी ऐसी चीजें पॉसिबल हैं जिसका तुम होश उड़ जाएंगे तुम्हारे सुन के। एक आदमी अमेरिका में बैठा है, एक आदमी इंडिया में बैठा है, बिना टेलीफोन के बातें हो सकती हैं, ये सारी चीजें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जब इस तरह की बातें करो तो लोग जो मेन चीज है ना वो करने से हट जाते हैं। मैंने 7 साल पहले हुएमाई किया है, साधना करी है, जिससे अपने मन को नियंत्रित कर सकूं एक लेवल पर, और उसके बाद हुएमाई किया। तो मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी था, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपकी छठी इंद्री खुल जाती है तो 5 इंद्री तुमसे झेली नहीं जा रही, छठी इंद्री क्या झेलोगे तुम? छठी इंद्री क्या झेलोगे? अगर तुम्हारे कमरे में क्या क्या मौजूद है वो आसपास तुम्हारे परसेप्शन होने लगे तुम्हें, तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। इसी वजह से एक सेंस एक फ्रेगमेंट देखता है, कान जो हमारा है वो एक फ्रेगमेंट देखता है रियलिटी का, नाक हमारी एक फ्रेगमेंट देखती है। कुछ लोगों की, कुछ जानवरों की जो सेंसेस होते हैं वो हाइटेंड होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होते हैं। कुछ जानवर जो हैं वो वाइब्रेशन फील कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे ही और भी सेंसेस होते हैं, और भी इंद्रियां होती हैं जो यूनिवर्स के अलग अलग फ्रेगमेंट्स को दिखाती है। वो फ्रेगमेंट आपके लिए जादू है, समझना। और जो आंखों से दिख रहा है वो आपके लिए जादू नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वही देख के बड़े हुए हो। तो अब मेन क्वेश्चन ये है कि जैसे हम पाठ पूजा कर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर जो है बेसिकली जो एक तरीके की ऊर्जा बनती है। इसीलिए आदमी को एक प्यूरिफिकेशन भी फील होता है साथ साथ, कि भगवान के पास बैठे अच्छा लगा। ये जो भी चीजें लिखी गई हैं, सुंदरकांड, मंत्र, हनुमान चालीसा, इन सब में बहुत ध्यान दिया गया है। और जब किसी चीज पे ध्यान दिया जाता है तो वो चीज एनर्जेटिक होने लगती है।
और जब एक लेवल पे वो बढ़ जाती है तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक पत्थर है, उस पत्थर को तुम देखते रहोगे तो वो पत्थर अलग तरह से वाइब्रेट करने लगेगा। उसके बाद उस पत्थर के पास जो कोई भी आएगा वो आदमी अच्छा महसूस करेगा। एक कमरा है, उसमें बलात्कार हुआ है और तुमको उसमें सुला दें, तुम कहोगे यहाँ पे 3 घंटे बलात्कार हुआ है इसी कमरे में, और तुमको उस कमरे में सुलाएं, तुमको नींद नहीं आएगी, तुमको डिस्टर्बेंस लगेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाइब है वहाँ की। ये जो वाइब्स हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशन जब एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी के बाहर निकल जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो हमारे लॉजिक के दायरे से बाहर होती हैं। तो हमें ये सब पहले समझना जरूरी है कि नाउ व्हाट इज गॉड, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इस देश में 10,000 साल पहले कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने अच्छे से साधना करी, तप किया, उसको बोलते हैं तप, तपस्या की, और उससे उनको कुछ ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त हुई जहां पे वो धरती को बिना धरती के ऊपर जाए ये बोल देते थे कि धरती गोल है। भूगोल बोलते, भूमि गोल। 7 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। जो आदमी बैठे बैठे 7 ग्रहों का नाम लिख के मर जाए, उस आदमी की क्या मूल्यता है और वो आदमी क्या क्या फिर कर सकता है, ये समझ सकते हो आप? जो आदमी बिना सैटेलाइट बनाए यहां बैठे बैठे कमरे के अंदर पेड़ के नीचे ऊपर हिमालय पे बैठे बैठे ये कह दे कि धरती गोल है, उस आदमी की क्या मूल्यता है, मुझे ये बता दो। इस शरीर के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। ये जो शरीर और मन है और ये जो पंच शरीर है हमारे साथ, ये मनुष्य कुछ भी कर सकता है। जो लोग इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी में जा चुके हैं उनमें से एक है भगवान बजरंगबली, जिनको अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी। अब उनका नाम कहीं भी अगर आप लोगे तो वो जो नाम है वो सिर्फ नाम सिर्फ जो ऐसा है कि वो आसपास आपकी जो वाइब्रेशन है वो पवित्र होने लगेगी। वहां पवित्र का मतलब क्या है? हाइयर वाइब्रेट करने लगती है। जब कोई चीज हाइयर वाइब्रेट करती है तो उसको पॉजिटिव कहा जाता है। जब वो बहुत लो हो जाती है तो उसको नेगेटिव कहा जाता है। जैसे आप बहुत एनर्जी डाउन है तो आपको ऑटोमेटिकली आप देखोगे नकारात्मक विचार आते हैं कि अब ये कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं हो सकता। जब आप जिम करने लगते हो तो आपका थॉट जो है वो हायर वाइब्रेट करने लगता है, तो आपको लगता है आप कुछ भी हो सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो इट्स ऑल अबाउट वेयर यू आर वाइब्रेटिंग, वेयर इज द फ्रीक्वेंसी राइट नाउ ऑफ द थॉट, एंड इट इज ऑल interconnected. If you are working out, automatically the thought will go at flight level, satellite level. If you're not working out, just sitting idle, just eating and shitting, that's it. Your thought will be working on the ground level, which is impossible to achieve anything, or the creativity is at the flight level or at the aeroplane level. So it's all about that. Once you cross a certain frequency, there are things which start coming, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है सेंसेस की। अब जब सेंसिटिविटी सेंसेस की बढ़ती है तो शरीर में कुछ भी हो रहा होता है आपको पता चलने लगता है, डाइजेशन आपको फील होने लगेगा। अब सोचो आप डाइजेशन फील कर रहे हो, क्या ये सही है आपके लिए? कि आप कहीं बात कर रहे हो, कहीं कुछ काम कर रहे हो, डाइजेशन आप फील कर रहे हो कि अच्छा चावल अब पच रहा है, अच्छा यहां चला गया, वहां चला गया, सब काम अपने आप हो रहा है ना। आप अपनी धड़कन रोक सकते हो। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं जो शुरू में आती हैं। ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जिसकी कोई हद नहीं। आज बता दे रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा नहीं। सुन लो अच्छे से, जिसको करना है करो, मरो। एक चीज में वार्निंग दे रहा हूं। पहली चीज तो इसको करने के लिए बहुत हार्डवर्क चाहिए, जो कि तुमसे पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, हस्त मैथुन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो तुम ये क्या करोगे? ये सिर्फ तुम जानोगे और नाटक करोगे दुनिया में जाके। सुन लो मेरी बात, मैं उस टाइप का गुरु नहीं हूं जो लाला पूंजी करे आपके साथ बैठ के, ठीक है? मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, जो है वही बोलूंगा,
इधर उधर नहीं बोलूँगा। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, ये बता दीजिए सर, वो बता दीजिए, ये बताइए, ऐसे भी होता है सर, ऐसा भी होता है। क्या करोगे जान के भाई, क्या करोगे आप जान के? मेरी बात बताओ, मेरी बात। लोग कहते हैं आप, अभी रिसेंटली एक मेरे पास मैसेज आया कि सर आप मेरे को ना बेवकूफ़ मत बोलिएगा पॉडकास्ट पे अपने। मैंने कहा मैं बेवकूफ़ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कब बोला मैं बेवकूफ़ बोल रहा हूँ? आप बेवकूफ़ नहीं हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। लेकिन जब आप ऐसी ऐसी बातें करते हो, और इन बातों के बारे में मैं काफ़ी बार चर्चा कर चुका हूँ, बाकी के गुरु चर्चा कर चुके हैं, दुनिया के सारे गुरु चर्चा कर चुके हैं, जो भी सुनने लायक आदमी वो ये सब बातें बोल चुका है कि इन चक्करों में नहीं पड़ना है। उसके बाद आप दोबारा ये सवाल पूछ रहे हो, तो आपकी गंभीरता पे एक प्रश्न उठता है, और मुझे आपकी गंभीरता से समस्या है। आपकी बुद्धि मूढ़ है या फिर आपकी बुद्धि तेज है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मुझे गंभीर लोग नहीं पसंद है। तो गंभीरियत पे, यानी जो चंचल लोग हैं उनको थोड़ा सा रुकना होगा, ठहरना होगा, चीजों को समझना होगा। सच में समझना है तो देखना होगा। तो देखिए, ये सारी चीजें होती हैं। अब ये चीजें बताना जरूरी है, अब इसका लॉजिक समझ लेते हैं, इसको बताना जरूरी क्यों है। जब आप इन सब चीजों पे जाते हो, इन सब दिशाओं में, इस मार्ग पे चलते हो, अपने आप को हु एम आई में गड़ा देते हो और मेडिटेशन करते रहते हो, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं मेडिटेशन में जहां से प्रश्न उठने लगता है कि अब मुझे कुछ ऐसा ज्ञात हो गया है जो आज से 20 साल पहले तक मेरे को नहीं हुआ था, जब से मैं पैदा हुआ हूं। और वहां से एक प्रश्न उठने लगता है कि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं इसका लॉजिक क्या है। और उस लॉजिक को समझने के लिए आपके अंदर एक क्रेविंग उठती है और जिज्ञासा उठती है, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उस जिज्ञासा से, क्योंकि वो अल्टीमेटली बार बार हो रहा है। और अगर कोई चीज आपके साथ बार बार हो रही है और आपको वो समझ नहीं आ रहा है, तो आपको एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आप चले जाते हो। कृष्णमूर्ति सब जानते थे, संदीप सब जानते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब एक आदमी साधना करता है और अंदर कोई प्रकाश दिखता है, लाइट दिखती है, तो आदमी को लगता है कि मैं वहम में हूं, शायद मेरी दिमागी हालत सही नहीं है, ये लग सकता है आदमी को। क्योंकि बाकी गुरुओं ने तो बोल दिया ये सब बेकार है और ये सब माइंड का लोचा है, तो आदमी गलत दिशा में चला जाता है कि ये तो माइंड का लोचा है। सोचो, आप पूरी जीवन आपको ये पता चल गया आप कौन हो, लेकिन वो अंतर प्रकाश क्या था, कहां से आया, क्यों आया, उसका लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, आप मर गए वो बिना जाने। तो आप तो बेवकूफ हो गए ना। फिर तो ये गुरु सारे जो है तो जानते थे, तो जीत गए, इनको ज्यादा पता था। तो आपको क्या पता हो, जिस शरीर में तुम रहते हो उस शरीर के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है। अगर आप साधना कर रहे हो तो कुछ चीजें होती हैं जिनका लॉजिक जानना जरूरी होता है। तो इस वजह से मैं इसको यहां पे चर्चा कर रहा हूं। अब कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, जब आप शुरू में साधना करते हो तो शुरू के 1-2 साल अननेसेसरी मेंटल एक्टिविटी, यानी जो विचार है वो रुक जाते हैं, उसके ऊपर एक नियंत्रण आने लगता है, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, बॉडी सेंसिटिविटी अच्छी हो जाती है। जब आप ज्यादा विग्रस साधना करने लगते हो तब कुछ चीजें खुलने लगती हैं शरीर में, वहां से शुरुआत होती है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की। अब ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या होता है पहले समझना जरूरी है। ऑब्जर्वेशन इतनी गहरी हो जाएगी, इतनी गहरी हो जाएगी कि अगर आपके पास एक मक्खी आके बैठी हुई है और आवाज नहीं कर रही और पीछे आके दीवार पे चिपकी हुई, आपको पता रहेगा पीछे मक्खी बैठी हुई है, क्योंकि जो आपका सौर मंडल है या जो आपका ऑरा है उसमें जो नर्व्स हैं वो आने लगती हैं। अब ये बहुत मिस्टिकल हो जाएगा। अब नर्व्स मतलब लिटरल नर्व्स नहीं, पर वो सेंसेशन आने लगती है। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ मेरे साथ एक बार।
बड़ा खतरनाक इंसिडेंट हुआ। दैट टाइम आई वॉज डूइंग weekly 3 times 4 times sadhana, which is extremely enough at this stage after 7-8 years, because in that only I am going mad as in like the information start coming, आसपास की जो information है वो आने लगती है। So हमारे शरीर के ऊपर जो माथा है वहाँ पे आज्ञा चक्र होता है, उसके ऊपर जहाँ पे कच्चा है, जहाँ बच्चे लोग का कच्चा रहता है, वो सहस्रार चक्र कहलाता है, जो फॉन्टेनल्स बोलते हैं उसको एनाटॉमी में। जिनको फॉन्टेनल्स के बारे में जानना हो टाइप कर लें फॉन्टेनल्स। तो ये जब बच्चा पैदा होता है तो ये खुला रहता है। इसके ऊपर 2 और चक्र हैं जो शरीर से बाहर रहते हैं। अब वो चक्र जो है, एक उसकी जो सेंसेशन है उस चक्र की रेगुलर आदमी को नहीं आती। एक आदमी का हाथ के सर के ऊपर अगर आप ऐसे करोगे तो उसको कहेगा, अगर वो सो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको बताने के लिए मेरे गूज बम्स आ जाते हैं बताते बताते। तो क्या हुआ कि मैं अपना इवेंट करके निकल रहा था। अब ये बात है द्वारका के फार्म हाउस की। मेरे साथ एक मेरा बंदा था कहोनिस्ट, उसकी स्कूटी खड़ी हुई थी और उस वक्त मैं हफ्ते के 3-4 मेडिटेशन कर रहा था। चक्कर क्या हुआ सुनिएगा, पागल हो जाओगे। पागल क्या हो गए, मतलब इतना भी नहीं है बट ठीक है। तो मैंने कहा यार मैं ना थोड़ा यूरिनेट कर लेता हूँ। पार्किंग में आए हम लोग, आसपास ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, रात का 1 बज रहा था। तो मैं यूरिनेट कर लेता हूँ, आई जस्ट यूरिनेट पेशाब कर लेता हूँ। तो कहता ठीक है। तो मैं पेशाब करने झाड़ी की तरफ बढ़ा अंदर, और वो घनी झाड़ी थी, ऊपर पेड़ था। तो पेड़ मैंने क्रॉस किया। अब जैसे मैंने पेड़ क्रॉस किया मेरे को एक वियर्ड सेंसेशन हुई। तो मुझे लगा कि यार ये वो होता है ना, मतलब हल्का सा कुछ होता है, आप अवॉइड करते हो क्योंकि बहुत सटल होता है वो। मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते आते हो, सटल चीज़ें जो आसपास होती हैं वो आप पकड़ने लगते हो, कैप्चर करने लगते हो। तो जैसे मैं पेशाब करके वापस पीछे आया तो डाल के नीचे आया। डाल के नीचे जैसे ही मैं आया, पेड़ की डाल, फिर मुझे सेंसेशन फील मिल गया था कि ऊपर कोई बैठा हुआ है। तो ऋषभ कहता है कि खड़ा, तो बोलता है पार्थ आराम से आइयो, आराम से आइयो। आराम मैंने कहा क्या हो गया आराम में? और मेरे को पता, उससे पहले ही पता चल गया था। मैंने उसको बताया नहीं, बाद में मैं 1 घंटा सोचता रहा कि इसका लॉजिक क्या है। अभी उसके लॉजिक पे भी आऊंगा मैं। तो रात में 1:30 बजे डाल के ऊपर एक लंगूर बैठा हुआ था, और अकेले बैठा हुआ लंगूर, और वो मेरे को नीचे देख रहा है, मैं पेशाब कर रहा हूं। और जैसे ही मैं ऐसे आया तो ऊपर कुछ एक लंगूर बैठा हुआ था, तो वो मेरे को फील हो गया। अब मेरे से उसकी जो ऊंचाई थी वो ऑलमोस्ट समझ लीजिए 2 फीट थी। उसके बाद भी आई फेल्ट हिम। मेरे को ये पता था कि यहाँ कुछ वियर्ड सेंसेशन, एकदम से वियर्ड सेंसेशन होती है, अजीब सा, जैसे कि अंतःकरण आपका है जो सेंसेशन है ना, बेसिकली लाइक आप अच्छा फील कर रहे हो, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, नाइस एंड वंडरफुल, एंड सडनली देयर इज अ चेंज। सो दिस चेंज comes and goes, but people don't observe it because they are not that much sharp right now. With the meditation what happens is these things starts coming. तो अब देखिए, अब ऐसा कोई मनगढ़ंत कहानी मत सोचिएगा इसको। मैं आपको अगर बता रहा हूं तो इसमें ना ही मेरा कोई फायदा है, ना ही मुझे आपको कोई विश्वास दिलाने में कोई फायदा है इसके ऊपर। अच्छा है कि आपको विश्वास ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो लंगूर बैठा हुआ था। अब मैंने ऊपर देखा, भैया काला मुंह और सफ़ेद, चुपचाप बैठ के देख रहा है मेरे को। उसको देख रहा था कि अगर ये एक्टिविटी करेगा ये लड़का तो मैं इसके ऊपर झपटूंगा। तो मेरे को वैसे देख रहा था, मैं निकल गया। उसके 1 घंटे तक, जब तक मैं बाइक चला के घर आया, मैं सोचता रहा कि ये क्या हो गया यार, आज तो कुछ पहले ही मुझे फील हो गया था और एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं देखने, अगर ऋषभ मेरे को नहीं बोलता तो मैं ऊपर देख लेता 100%। और इनफैक्ट आपको ये भी मुझे बताते हुए शर्म नहीं आ रही है कि मैंने उस वक्त शायद मैंने लगा रखी थी 2-3-4 पैक उस वक्त। तो सेंसेस डाउन थे मेरे उसके बाद भी।
तो एकदम से वियर्ड सेंसेशन हुई कि ऊपर कुछ अजीब सा है। तो उसका जो लंगूर का ऑरा था और मेरा जो ऊपर का जो चक्र था सहस्रार के ऊपर, वो थोड़ा सा एक्टिव है, हल्का सा, करते करते 7-8 साल करते करते हो जाता है, तो वो टच हो गया। अब इसका लॉजिक ये है, तो वो सेंसेशन अंदर आती है, आपको वंडरफुल अगर लग रहा है तो उसमें हल्का सा स्लाइट चेंज आएगा, एकदम वियर्ड स्ट्रेंज फीलिंग आएगी, घिसी पिटी सी, हल्की हल्की, एकदम से नेस्टी टाइप का, एकदम से ऐसा कुछ इंट्रूजन हो रहा है अंदर, ऐसा कुछ आएगा आपको, और वो होगा। तो ये सब चीजें होती रहती है। इनफैक्ट अगर आप जिनके कुंडलिनी के एक्सपीरियंसेस हुए उनकी बातें सुनेंगे तो आप तो कहोगे ये सब चीज़ें पॉसिबल भी होती हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ जो कहते हैं कि ये सब पॉसिबल नहीं है, कि जो कुछ तुम देख रहे हो वो भी जादू ही है। जो तुम अपनी आंखों से देखते हो ना, सुबह पेड़ पौधे, ये सब जादू ही है एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन तुम्हें जादू नहीं लग रहा क्योंकि तुम बचपन से देख रहे हो, तुम्हें अननोन में जादू लगता है। जबकि एक्चुअली अगर आप सिर्फ इस प्लैनेट को देखोगे तो एक गेंद है, उसके ऊपर वो तैर रही है हवा में, और उस गेंद में हम बैठे हुए हैं, वो हम उड़ भी नहीं रहे ऊपर। गुरुत्वाकर्षण कहां से आया, क्या कुछ पता नहीं, कुछ क्या चल रहा है। इट्स ऑल मैजिक if you see the universe, but subtler aspect, if you go like the subtler aspect of the body, so this happens. So suddenly if there is these things are there, I start feeling all these things. So what happens during the puja part is that these things are highly charged, especially Hanuman Chalisa, Sundarkand, highly charged. What happens is that the person, who has made this Hanuman Chalisa is one of the most powerful person on the planet, which is, अगर उनका जिक्र करें तो हम बजरंगबली की बात कर रहा हूं। अब उन्होंने शायद नहीं लिखी है हनुमान चालीसा, जो उन्होंने नहीं लिखी, लेकिन बट वो उनके लिए लिखी है, बट वो पावरफुल बहुत है। That is because of there is a higher altitude of energy involved in that. So all these people, whoever you are thinking about, were there. I'm not sure about the stories. Okay, but they might be there, they might not be there. But there are some people who are actually there. Especially these people are actually were normal human beings or normal yetis. Yetis are the अब ये भी एक डायमेंशन ऐसा खुल गया जहाँ मिस्टिकल हो जाएगा मामला। पहाड़ों पे क्या होता है कि जैसे कैलाश पर्वत यहाँ पे, तो आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे बंदर हैं जो हमसे 2 गुना 3 गुना बड़े हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत पावरफुल हैं। येटीज इनको बोलते हैं, यति। उनमें से एक यति थे, वो और सिद्धि प्राप्त हो गई उनको। तो अगर आप कहना एक कंटेक्स्ट में कहना चाहें तो उनको आप बजरंगबली कह सकते हो। तो सारी की सारी जो चीजें, ये सब जो आप जो कहते हैं ना कि ये मंदिर अंदर कुछ नहीं होता, आप जाओ बैठो। अगर आप कभी मेरे को भी कभी वीडियो में देखोगे कि मैं माथा टेक रहा हूं केदारनाथ में जाके, यहाँ पे वहां पे, मेरा एक डायमेंशन अलग है चीजों को देखने का। मेरा जो सत्य है, मुझे पता है उस चीज का सत्य क्या है, लेकिन मेरी पूरी रिस्पेक्ट है और मैं इन सारी चीजों पर विश्वास करता हूं कि अगर आप मान लीजिए सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, बजरंगबली का पाठ कर रहे हैं रात भर बैठ के, और सुबह आपका कोई काम हो जाता है, तो मुझे कोई इसमें हैरानी नहीं होगी। लेकिन यह भी मैं कह दूं कि यह चीज रोज नहीं होगी। यह भी मैं कह दूं कि क्योंकि अगर यह चीज रोज हो रही होती तो आज हर आदमी सक्सेसफुल हो चुका होता और उसकी सारी वासनाएं पूरी हो गई होती। कुछ चीजें हो जाती हैं, कभी कभी हो जाती हैं जब भगवान को लगता है, लेकिन वो एक्चुअली अब देखा जाए तो वो भगवान को नहीं लगता, वो एक्चुअली इट्स ऑल जस्ट यूनिवर्स, ब्रह्मांड। इट्स वेरी हार्ड टू एनालाइज, वेरी हार्ड टू से थिंग्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट दिस इज फॉर सर्टन कि हाँ ठीक है, ये चीज नहीं होती है, मतलब हमेशा नहीं होती ये चीज समझना जरूरी है। तो ये सब चीजें जहां तक आप सोच सकते हो, जो भी सोच सकते हो, सारी चीजें होती हैं। लेकिन आपका जो काम है
वो आपको ये है कि आपकी जो वासना है, अगर वो कोई छीन भी लेता है, आपके रिलेशंस, आपके पोजेशंस, अगर वो चली भी जाती हैं, तो क्या ऐसा कोई रास्ता है कि आपको उससे गहराइयों में आपके दिल की फर्क ना पड़े, सबकॉन्शियस लेवल पे आप स्टेबल रह पाओ? क्या आपके अंदर ऐसी ताकत आ जाए, ऐसा विल पावर आ जाए कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता है? क्योंकि अगर हम वासना पूरी करने चलेंगे, जो लोग कर रहे हैं, तो आप और एग्रेसिव हो गए, क्योंकि वासना से आदमी एग्रेसिव होता है। क्योंकि वासना जो है वो बेसिकली इंद्रियों को उत्तेजित करती है, और इंद्रियों को जो उत्तेजित करता है तो वहां पे अहंकार और वहां पे क्रोध आना लाजमी है। पावर के पीछे क्रेविंग होना कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, और फिर बन नहीं पाए, जैसे ही नहीं बनोगे आप, क्रोध आएगा आपको दुनिया पे क्रोध आएगा, जो बन गया है उस पे क्रोध आएगा, सिस्टम पे क्रोध आएगा, देश पे क्रोध आएगा। जब डिजायर पूरा नहीं होता है तो आपको क्रोध आता है। आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर उसके साथ रेप होता है तो आपको क्रोध आएगा। आपकी अगर गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई दूसरी लड़की उसके साथ हो रहा है, तो आपको रेप हो रहा है, आपको क्रोध नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो आपका डिजायर है, और वो डिजायर है और साथ ही साथ अटैचमेंट है। तो क्या इन अटैचमेंट से, अटैचमेंट में होने के बावजूद भी मुक्त हुआ जा सकता है? क्या डिजायर से मुक्त हुआ जा सकता है? ये बड़ी चीज है? या अपने शरीर में ऐसी ऐसी ताकतें ले आओ, छठी इंद्री खुल जाए, तो रात में बैठे हैं, आसपास कोई निकल गया तो आपको डर लगने लगेगा। जब तुम झेल ही नहीं पाओगे तो क्या करोगे? ऐसी ऐसी चीजें परसीव होने लगेंगी जहां पे आप कहोगे यार ये क्या हो रहा है, मैं मतलब मर ही जाता, इससे अच्छा सही है। जब तुम 5 इंफॉर्मेशन नहीं झेल पा रहे हो, जो 5 इंद्रिय की इंफॉर्मेशन है, छठी इंद्रिय अगर खोल लेते हो तो उसकी क्या करोगे? उसका सिर्फ तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ आयरन मैन बनना चाहते हो, तुम स्पाइडरमैन बनना चाहते हो। तुम एक आदमी है जो बाहर साला पागल है पावर के पीछे, और एक आदमी जो अंदर की पावर के पीछे पागल है। दोनों ही पागल है। पावर के पीछे तो जाना ही नहीं है, आपको इससे मुक्त होना है। अद्वैत इस पे चलता है, अष्टावक्र इस पे चलते हैं कि इनसे, इनके पीछे मत पड़ो भैया, मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। आपने कल सुंदरकांड पढ़ ली, उससे आपका थोड़ा परेशानी सॉल्व हो गई, लेकिन आपकी इतनी वासनाएं पड़ी हुई हैं, वो अब सुंदरकांड से थोड़ी निकलेगा वो, और अगर निकल भी गया तो और आ जाएंगी। देखते नहीं हो क्या लोगों को, सब कुछ होने के बावजूद भी लोग परेशान हैं? क्यों हो रहा है ऐसा? क्या ऐसा कोई तरीका है कि कभी आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी आ जाए, ऐसी कोई टेंशन आ जाए, कोई छोड़ के चला जाए, कभी आप कोई बहुत परेशानी में आ जाओ, कर्ज में आ जाओ, कभी जेल जाने की नौबत आ जाए, कभी कोई दिक्कत हो जाए, कोई घर में मर जाए, कोई कुछ रिलेशन टूट जाए, कोई कुछ, आप कहीं खो जाओ, जंगल में भटक जाओ? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपने आप को संभाल सको, अपने आप को कंसोल खुद कर सको, कि आपको हर समय साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ रही है, दोस्तों की जरूरत पड़ रही है, सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ रही है, कि आप निर्भर ही रहोगे पूरे जीवन? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी नाव खुद चला सको? क्या कोई ऐसा तरीका है कि अगर कोई ना भी रहे तो भी आप अपनी 5 सेंसेस को कंट्रोल कर सको और इससे मुक्त हो सको, और इस युद्ध में रहने के बावजूद भी इस युद्ध से लाखों कोसों मील दूर रह सको? क्या कोई ऐसा तरीका है? उस तरीके के बारे में क्यों नहीं बात होती है? मेडिटेशन के जादुई चीजें बता दीजिए सर, क्या करोगे जान के? बता तो दिया, और कितना बताएं? अब क्या डिटेल में बात करें कि कैसे खोली जाती सारी चीजें? पागल हो जाओगे, पागल। जब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, अब एक और चीज सुन लो, जब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है तो जो एनर्जी है
उसका काम ही है कि वो मूलाधारा में कैद रहे, मूलाधारा चक्र, रूट चक्र में। अब जब तुम वहां से उसको रिलीज कर दोगे तो तुम्हारा होश संभालना तुम्हें मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कई लोग इसमें पागल हो गए, उंडली नहीं हो गए, क्योंकि लोग पावर के पीछे भागा। पावर मैं बताता हूं क्या पावर। पावर होती है कि आप किसी चीज को देखो और कृष्ण मूर्ति की तरह उसको तोड़ सको, ये है पावर। इस पावर के पीछे क्यों नहीं पागल होते हो कि अगर आप मेरे को कोई भी चीज अगर दे देते हो, कोई सवाल मेरे से पूछते हो आज, तो आज मैं उस सवाल का दोनों साइड बता देता हूं। आज मैं फ्रेगमेंटल रियलिटी वर्सेस कंप्लीट रियलिटी जैसे टॉपिक को एक्सप्लोर कर पा रहा हूं, जिसकी शायद आपको कोई वैल्यू नहीं है, बट मेरे को है, क्योंकि मेरे जीवन में मुझे पता है मैंने अपनी जिंदगी सही करी, मेरी जीवन सही है। देखो, मानो, प्रैक्टिस करना करो, नहीं तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सब चीजों को मैं डिस्कवर कर पा रहा हूं, तो क्या ये पावर नहीं है? कुछ ही दिनों की बात है, कुछ सालों की बात है। यही जो दिमाग है मैं अपना अगर मटेरियल वर्ल्ड में लगा दूंगा तो कल मैं पैसे से भी मुक्त हो जाऊंगा। आज मैं पैसे से मुक्त नहीं हूं, कल हो जाऊंगा। जिस आदमी को ऑब्जर्वेशन आती है वो आदमी कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट आपको एक और चीज मैं बता देता हूं, यह भी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन से कनेक्टेड है, और इसमें भी आपको सुंदरकांड का जो पार्ट होता है, हनुमान चालीसा होती है, वो भी और अच्छे से थोड़ा सा धारण होगा चीजें को, कि जब आप एक चीज पर कंटिन्यूअसली फोकस करते रहते हो तो वो चीज आप अगर नहीं मिल रही आपको तो भगवान खुद नीचे आके तुमको देके जाएगा। अगर एक चीज पे कंटिन्यूअस फोकस है तो यूनिवर्स खुद नीचे आएगा और खुद तुमको प्लेट पे रख के देके जाएगा भाई, अगर नहीं मिली तो। इतना भयंकर ताकत होती है ध्यान में। ध्यान एक ऐसी चीज है कि अगर एक पत्थर पे ध्यान दे दिया चाहे 1 साल तक, तो उस पत्थर के आसपास मंदिर बन जाएगा और लोग इकट्ठा हो जाएंगे। यह है ध्यान की पावर। अगर तुम सिर्फ एक पत्थर पे ध्यान देते रहते हो, वो पत्थर एनर्जेटिकली वाइब्रेट करने लगता है। यह साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है। इसका लॉजिक क्या है कि जब तुम एक पत्थर को देखते हो तो तुम्हारा सारा जो ध्यान है वो सारा केंद्रित हो जाता है उस पत्थर में, और उस ध्यान से निकली हुई शक्ति उसमें चली जाती है। इसका मतलब ध्यान में शक्ति होती है, लेकिन हमारा ध्यान डाइवर्जेंट रहता है। आज इंस्टा खोल लिया, कल फेसबुक खोल लिया, परसों स्नैपट्यूब खोल लिया, फिर ये खोल लिया, फिर टिकटॉक खोल लिया, फिर यूट्यूब खोल लिया, फिर इनको देख लिया, फिर हर्ष बेनीवाल देख लिया, फिर इनको भी देख लिया। तो क्या डाइवर्जेंट है। तो अब क्या होता है कि हर जगह एनर्जी लग रही है, लेकिन सोचो एक ही एनर्जी अगर पूरी कॉन्सेंट्रेट होके एक ही चीज में लग जाए, एक ही चीज में सारी जगह से कॉन्सेंट्रेट होके, तो कोई एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है आपकी। तो वो इसीलिए वो जो माध्यम है, जिस माध्यम से वो एनर्जी ट्रांसफर होती है, उस माध्यम को ध्यान बोलते हैं। हनुमान चालीसा के ऊपर ध्यान दिया गया है पिछले 2500 सालों में। इस वजह से हनुमान चालीसा पढ़ने से काफी पावरफुल महसूस होता है, अच्छा फील होता है, क्योंकि उस पर ध्यान दिया गया है। और वो पन्ने पे नहीं ध्यान दिया है कि वो जो चालीसा की बुक रखी हुई है आपके मंदिर में, उन शब्दों में वो ध्यान गड़ा हुआ है। वो शब्द जब भी उच्चारण किए जाएंगे, वो शब्द जो है वो बेसिकली बहुत भयानक रूप से पावरफुल है, बहुत भयानक रूप से, इसकी कोई हद नहीं। कुछ ऐसे प्राचीन काल के मंदिर है जहां पे आप जाओगे, आप कहोगे ये तो अलग ही जगह है, यहां तो मजा आ गया। और कुछ ऐसे नए मंदिर है जो अभी 20 साल में स्थापित हुए हैं, वहां पे कुछ आपको फील ही ना हो शायद। क्यों? ध्यान। दोनों में ध्यान का डिफरेंस है। उस मंदिर में ध्यान दिया गया है। जब किसी चीज को ध्यान से बनाया जाता है तो 7वां अजूबा बन जाती है। ताजमहल की बात कर रहा हूं। ध्यान 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 ध्यान। एक डीओ की बोतल उठाओ और उस पर ध्यान दो, वो डीओ की बोतल के अराउंड मंदिर बन जाएगा। और अगले 2 साल में, 3 साल में अगर तुम उस पर ध्यान देते हो, लोग इकट्ठा होने लगेंगे। वो डीओ की बोतल, वो साबुन, वो एसी, वो लकड़ी, कुछ भी उठा लो, जो भी तुमको उठाना उठा सकते हो, उठा लो। ये बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन वन पॉइंटेड फोकस अगर समझना है ना कि वन पॉइंटेड फोकस क्या होता है।
अगर आपने किसी चीज पे एक क्वेश्चन पे वन पॉइंटेड फोकस दे दिया कि मेरे ईमेल प्रमोशंस पे क्यों जा रहे हैं, और पूरे यूट्यूब में कहीं उसका जवाब नहीं है, वो जवाब आपके पास आ जाएगा। आना ही आना है, आज नहीं तो कल आना ही आना है। और अगर आप साधना कर रहे हो तो 3 महीने बाद आना, 3 दिन में आ जाएगा। क्योंकि साधना से क्या होता है, जो शरीर है उसमें प्योरिटी आती है, और अंदर बहुत लॉजिक है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बस साधना करने से 3 दिन में आ जाएगा। अब इसका लॉजिक मत पूछना मेरे से, मैं बार बार हर चीज में लॉजिक में नहीं जा सकता। ऐसी ऐसी चीजें इस दुनिया में हैं। अगर आप अपनी तीसरी आंख पे ध्यान देते हो तो कुछ ऐसी चीजें होने लगेंगी जो, जिस चीज का संकल्प ले लिया जाएगा वही चीज होगी। ऐसा नहीं कि आपको ध्यान देना, अच्छा ठीक है, अभी मैं अपने भवों के बीच में देख रहा हूं और अब मुझे चाहिए एक PS5 घोंचू। ऐसे नहीं होता है। यही तो लोग गलती करते हैं। लोग वो वहां ये बात नहीं कही जा रही है। ध्यान का मतलब है कि कंटिन्यूसली देखते रहो और चुपचाप देखते रहो, बिना कुछ मांगे। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। धीरे धीरे आप देखो क्या हो रहा है। सारी एनर्जी एकत्रित हो जाती है एक जगह। उसके बाद वो जो चक्र है वो खुलने लगता है, वो बड़ा होने लगता है। तो आज्ञा चक्र जो है, जो आदमी भेद पाता है चीजों को अच्छे से, वो बुद्धि का चक्र है। जितनी अच्छी बुद्धि होगी उतना ज्यादा आज्ञा चक्र जो है वो खुला रहता है। उस चक्र पे रख के कोई भी संकल्प ले लो, उसको आज्ञा दे दो, वो चीजें मैनिफेस्ट होने लगेंगी ऑटोमेटिकली। लेकिन जितना फोकस तुम्हें बाहर लगाने में, पढ़ाई करने में लगेगा, उससे 40 गुना फोकस अंदर लगेगा। तो इस वजह से आदमी करता नहीं है, कर नहीं पाता, औकात नहीं आदमी करने की, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जो आदमी पूरे टाइम मटर गश्ती करता रहता हो, एकदम से अंदर से चुलबुली हुई, चलो इनसे पूछ लेते हैं मेडिटेशन क्या होता है, एकदम से अंदर से चुलबुली हुई कि ये हो क्या हो गया, जानना जिज्ञासु लोग, कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों का, कुछ भी नहीं होगा। इसी वजह से अद्वैत क्या कहती है, अद्वैत ये कहती है ध्यान को एक लेवल तक यूज करो, मन को थोड़ा शांत करो और भीतर अंदर इंफॉर्मेशन जाने दो, और कंटिन्यूअस सस्टेनेबल हु एम आई पे ध्यान होना चाहिए। लेकिन लोगों का हर जगह ध्यान है। मेरा पिछले 7 साल से भटका नहीं है ध्यान। मैं कौन हूं इसी पे ध्यान रहता है मेरा, और रोज 3 घंटा 2 घंटा इसके ऊपर विचार है, तब जाके इतना अच्छा पेनिट्रेशन। 3 घंटे 2 घंटे, सोचो 12-12 घंटे ध्यान देते तो क्या होता। जो मैंने 7 साल में अचीव किया हो सकता है 2 ही साल में हो जाता। इट्स ऑल अबाउट ध्यान गाइस, इट्स ऑल अबाउट फोकस। बात समझने की कोशिश करो। फोकस छोटी मोटी चीज नहीं है। अटेंशन से तुम एक दीवार में छेद कर सकते हो। अटेंशन एक ऐसी चीज है। तो ये पूरा का पूरा यहां पे था। अब बात आती है कि क्या ये लोग एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। कुछ इसमें से जो चंद लोग हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जो हिंदू गॉड्स हैं उसमें से। कुछ लोग हैं शायद ना एग्जिस्ट करते हो, शायद करते हो। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपका एग्जिस्टेंस क्या है, आप कौन है। अब उसकी बात करो, इसकी बात मत करो कि ये होता है कि नहीं होता है। वो हो सकता ना होता हो, लेकिन जो मैंने बातें बताई, जो उन्होंने पढ़ाई लिखी है, जो उन्होंने बातें लिख के गए ग्रंथों में, वो सब होता है। आदमी होता है नहीं होता है इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।